स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, तब बहुत ज्यादा सर्टेन हो गया है नीट 2021 भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा। तब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट आने से पहले ही हमने बता दिया था कि लगभग 20 जून से पहले आपके नीट के एग्जाम होना बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है और क्या अगर पोस्टपोन होता है जो बहुत ही ज्यादा सर्टेन है तो उसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, और अगर पोस्टपोन नहीं होता है तब सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो हमने इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। हम इसमें लगभग आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे जो आपको नीट 2021 से रिलेटेड होंगे। बाकी हमने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया है बच्चों, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना है अपने इंटरेस्ट का तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। पिन कमेंट में वो अवेलेबल होगा। तो चलिए आपका वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह देना चाहता हूँ। तो चलिए अब हमारे वीडियो के सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारे हर वीडियो में कोई ना कोई कोर्स कवर करने की कोशिश करता है, तो आज हम उसी सीरीज में आपके लिए दो कोर्स लेके आए हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे कोर्स होंगे। और इसमें जो सबसे पहला कोर्स है जो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है वो है उम्मीद बैच। उम्मीद बैच आपका 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें टॉप एजुकेटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। एक क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आपको हाई लेवल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, हर तरह की चीजें कवर करवाई जाएंगी। आपको प्लानिंग भी दी जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसको कितने टॉप एजुकेटर्स हेड कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद मानी सर, दीपक वशिष्ठ सर, विक्रांत सर, अमन सर एंड महेंद्र सिंह सर, ये सारे बहुत ही ज्यादा अच्छे एजुकेटर्स हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है प्लीज इसे चेकआउट कीजिए। बाकी जो सेकंड कोर्स है बच्चों वो है अल्फा अचीवर्स बैच। ये भी एक क्रैश कोर्स बैच है और इसमें आपको कोई भी लेवल हो आपका, वहां से आपको रैंकर लेवल तक की पढ़ाई करवाने की कोशिश की जाएगी। और इसको हेड कर रहे हैं अमित गुप्ता सर, सुभकरण चौधरी सर। ये काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की जाएगी बच्चों इस कोर्स में। तो हमारा फुल ऑन रिकमेंडेशन है। हमने चेक किया है खुद ये कोर्सेज और हमें काफी अच्छे लगे और हम भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, तो हम आपकी तरह ही सोचते हैं। तो हमें पता है कि ये कोर्स कितने फायदेमंद हो सकते हैं आप सभी के लिए। बाकी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोर्सेज फ्री नहीं होंगे, तो आपको इसमें अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप सब्सक्रिप्शन कैसे लीजिएगा वो आपको बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले नीट यूजी पे क्लिक कीजिएगा अनअकैडमी के ऐप में जाकर, उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन कीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपका स्टेप 4 में जो भी आपके प्लान आपके लिए सुटेबल है आप उसको क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए और पेमेंट कर दीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से इन प्लान्स को ले सकते हैं। आप प्लस भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं। अनअकैडमी काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उनका जो गोल है लेट्स क्रैक इट, तो हमें भी नीट क्रैक कर देना है बच्चों। बाकी अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं CD10। आपको इन सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि आप अनअकैडमी ऐप कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले पे सर्च कीजिए अनअकैडमी, उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद अपना नाम, ईमेल एड्रेस और स्टेट डालिए और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ओटीपी डाल के नीट यूजी डाल के आप इन कोर्स को सर्च कर सकते हो। आप यहीं से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हमारे वीडियो में आगे चलते हैं, बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको कट ऑफ की तरफ ले जाता हूँ। तो नीट 2021 के कट ऑफ जानने से पहले यह बहुत जरूरी है बच्चों कि हम राउंड 1 का जो आपका नीट 2020 का कट ऑफ था वो जान लें। तो नीट 2020 का जो राउंड 1 का कट ऑफ रहा था वो था जनरल के लिए 12348 क्लोजिंग रैंक थी और मार्क्स थे 618 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 12325 मार्क्स थे 618 नंबर। ओबीसी में 12353 मार्क्स थे 618 नंबर ही। और एससी एसटी में 521 और 492 रेस्पेक्टिवली। अब आती है बात की बच्चों नीट 2021 के क्या सेफ स्कोर रह सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो लगभग कितना सेफ स्कोर होगा, और अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो लगभग कितना सेफ स्कोर रहेगा। मैं आपको ये बता दूं बच्चों की ये कट ऑफ एनालिसिस नहीं है। कट ऑफ एनालिसिस हम एग्जाम डेट एग्जैक्ट अनाउंस होने के बाद, सिलेबस एग्जैक्ट देखने के बाद तभी बना पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये कट ऑफ एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और बिना रिकॉर्ड के अंधेरे में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या टारगेट रहेगा। तो मैं काफी एजुकेटर्स को सुन रहा हूँ कि आप 720 टारगेट कर रहे हैं। मतलब हाँ, अच्छी बात है, आप 720 टारगेट कीजिए क्योंकि काफी बच्चों के 700 से ऊपर आएंगे इस साल भी। लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है और हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ होता है। तो हम हर स्टेट के सेफ स्कोर पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्टेट का सेफ स्कोर देखना है तो नीट 2021 प्लेलिस्ट है हमारी, वहां से जाके आप अपने स्टेट का सेफ स्कोर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि लगभग क्या सेफ स्कोर रहेगा नीट 2021 का ऑल इंडिया कोटा का अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सर्टेन है। तो जनरल में आप 630 प्लस रखें। वैसे तो कट ऑफ 625 के आसपास रहेगा मुश्किल से मुझे लगता है, लेकिन आप सेफ स्कोर अपना 630 प्लस लीजिए क्योंकि हम हमेशा सेफ स्कोर जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 630 से 635 सेफ स्कोर रखिए। बाकी मैं आपको यह बता दूं कि कट ऑफ एनालिसिस नहीं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ होगा वो 620 के पास रहेगा जनरल का। ईडब्ल्यूएस का भी जो कट ऑफ है बच्चों वो 615 से 620 के बीच में रहेगा। लेकिन सेफ साइड रहने के लिए मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप 630 प्लस टारगेट करिए ईडब्ल्यूएस बच्चे भी।
ओबीसी बच्चे भी 630 प्लस टारगेट करें, बाकी आपका जो कट ऑफ है वो 620 से 625 के बीच में रहेगा। एससी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 533 प्लस टारगेट कीजिए और एसटी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 403 प्लस टारगेट कीजिए। ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो। लेकिन अगर बच्चों एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है और जो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, मोस्ट प्रोबेबली 100% की एग्जाम पोस्टपोन होगा ही, लेकिन बाई चांस अगर नहीं होता है तो आपका कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो आप इसमें से ना लगभग 10 नंबर कम कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कम टाइम मिलेगा, बहुत ही अनसर्टेन टाइम है, पोस्टपोन पोस्टपोन की नौटंकी इस साल भी होगी, तो कट ऑफ गिर सकता है अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है। तो आप जनरल का सेफ स्कोर लगभग रखिए 620, ईडब्ल्यूएस का 618 के लगभग, ओबीसी का भी लगभग 617 616, एससी का 523 से 525 के पास, और एसटी बच्चे 500 क्लोज टू 500 495 प्लस भी आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं कि कट ऑफ एनालिसिस नहीं है, तो ये मत समझ लीजिए कि ये कट ऑफ बता रहे हैं हम, ये जस्ट आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सेफ स्कोर है, मतलब इतने नंबर आपको आएंगे तो आपको 100% है कि सीट मिलेगी ही मिलेगी। कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं होगा, हमेशा इससे कम ही होगा, बस मेरा ये कहना है। बाकी बच्चों आसान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा हार्ड होगा। और देखिए स्पाइडरमैन भी कह रहा है कि आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक डिफिकल्ट रोड आप लोगों ने लिया है तो आप एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप व्हाइट कोट पहनिएगा ना बच्चों, तो आपको ये सब कुछ वर्थ इट लगेगा। हमने फील किया है, हमने भी मेहनत की थी और हमें पता है कि कैसा लगता है। तो काफ़ी बच्चे पूछे थे कि सर हमें एग्ज़ाम्स में कितना टारगेट करना चाहिए? मतलब जो हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसमें हम लगभग कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, टारगेट इन द सेंस मतलब आपको कितना एम करना चाहिए, ये बिल्कुल भी ये मत समझ लीजिए कि मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये जस्ट ये है कि आप कितना सोचिए भाई, आप कितना सोच के पढ़िए तो आपके उतने नंबर आ जाएँगे। तो जैसे अगर हमें 630 से 635 नंबर लाने हैं, अगर हम बात करें सेफ स्कोर की जनरल की, तो आप लगभग 660 प्लस टारगेट कीजिए। 660 प्लस टारगेट कीजिएगा तो आपके 620 प्लस तो आ ही जाएँगे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आप 655 प्लस टारगेट कीजिए, मतलब 650 से 655 की प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके 620 प्लस तो आएँगे ही, जितना आपका सेफ स्कोर है लगभग। ओबीसी बच्चे भी 650 655 के प्लस टारगेट करें, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो 20-30 नंबर अगर कम भी आए तो भी 620 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी बच्चे 560 प्लस टारगेट करें कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 20-30 मार्क्स के गैप रख लें, तब भी उनके 520 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर वो 560 प्लस टारगेट कर रहे हैं। और एसटी बच्चों से भी उम्मीद करूंगा कि वो 540 प्लस टारगेट कीजिए। 540 प्लस टारगेट करने से क्या होगा कि आप एकदम सेफ साइड रहिएगा, क्योंकि अगर आपके मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है एग्जाम के दिन, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं लगते हैं, कुछ आपके फेवरेट चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो भी अगर आप 20-30 मार्क्स का मार्जिन भी लेके चल रहे हैं तो भी आपके 510 प्लस आ जाएंगे, और 510 प्लस भी एसटी बच्चों के लिए काफी अच्छा स्कोर हो सकता है इस साल। बाकी बच्चों में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट मत कीजिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ती है बच्चों, आपके हाथ में कुछ नहीं ला के दिया जाएगा। कोई भी टीचर, हम काउंसलर्स आपको कितने भी अच्छे कोर्स रिकमेंड कर दें, कितनी भी अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड कर दें, बट प्रिपरेशन आप ही को करनी है बच्चों, मेहनत आप ही को करनी है। हम बस आपकी मदद कर सकते हैं, और उसी मदद में मैं आपको नीट 2021 के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। तो नीट 2021 जैसा सभी को पता है एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्यों हमें लग रहा है कि ये 100% हो चुका है कि पोस्टपोन होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया और उसकी डेट आ चुकी है, और अब 4 मई से 10 जून तक सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका नीट 10 जून से तो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि क्लास 12 के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं और नीट करा दिया गया हो। जेई होते हैं, जेई तो जनवरी में भी होता था, बट नीट नहीं होता। तो हमें अब उम्मीद ये लग रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये एग्जाम हो सकता है। बाकी बाकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो भी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ कि ऑफिशियल तो अभी तक यही है कि मई 2021, बट ये मजाक है ऑलरेडी। ये डेट बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि सच आपको बयान करेगी, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले नीट ले ही नहीं सकते। हमें उम्मीद है जैन के फर्स्ट वीक में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, बाकी प्रोसेस वैसे ही होंगे। एडमिट कार्ड आपको जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले, मतलब लगभग जून में, यहाँ हमने अप्रैल में लिखा है क्योंकि मई के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अब आपका पेपर जुलाई में होगा तो आपके एडमिट कार्ड अब जून में आएंगे, और आपकी काउंसलिंग फिर वही जून में, आप जुलाई में अगर आपका पेपर होता है तो आपकी काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट होगी और फिर सितंबर तक चलेगी, और आपका सेशन वही नवंबर के लगभग स्टार्ट होगा बच्चों एमबीबीएस का। थोड़ा एक्सटेंड होगा और वो नॉर्मल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साल भी तो एडमिशन एक्सटेंड हो ही गया। मतलब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि हम टाइम बचाने के लिए एग्जाम लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो ताकि हमारा एकेडमिक सेशन बच सके, बट एकेडमिक सेशन तो डिले कर ही दिया। मतलब आज की डेट में कमेंसमेंट ऑफ क्लास 2 फेब है, तो अगर 2 फेब को ही एग्जाम लेना था तो एग्जाम सितंबर में पोस्टपोन क्यों नहीं किया? कितने बच्चों को कोरोना हो गया, कितने बच्चों को कितनी दिक्कतें हुई, कितनों के एग्जाम मिस हो गए, कितने परफॉर्म नहीं कर पाए। बाकी बच्चों जो नीट 2021 है इसमें 2 बार होना
और ऑनलाइन होने की भी अब काफी ज्यादा चांसेस है। हमने इस बारे में हमारी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, तो उस वीडियो का लिंक को आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं कि क्यों नीट 2021 2 बार होना बिल्कुल सर्टेन हो चुका है। और तो चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगले वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए काफी बड़ा गिफ्ट लेके आने वाले हैं। प्लीज बच्चों हमारे साथ बने रहिए और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो बनाएं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चों अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट बच्चों एंड टेक केयर।